Hello students, welcome back to the lecture 3 we are starting with, that is equilibrium of concurrent coplanar forces. Concurrent का मतलब है सब एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे, okay, and they are in the same plane, okay. So how you are going to solve this type of sums? Very important type, ठीक है. तो हमने ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया, तो हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया टेक्निक सीख रहे, कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे सम सॉल्व करने के, और फिर हम एक बार सारा चैप्टर कवर कर लेते हैं, देन वी विल सॉल्व मिसलेनियस सम्स, ओके. एंड देयर यू हैव टू अप्लाई ऑल द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर लर्निंग, ठीक है. तो लुक एट दिस सम. फर्स्ट सम, you can see there is one object, and this object, let us say this is at point O, and it is under the 4 concurrent forces, okay. You can see F1, 4 Newton, 8 Newton and F2. Find the magnitude of F1 and F2. अभी मैंने बच्चों रिजॉल्व करने को आपको बताया है, ठीक है, कि कैसे रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है, लास्ट लेक्चर में. तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा इजी करेंगे. अभी ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0 एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो 0. मतलब हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स इज 0, वर्टिकल नेट फोर्स इज 0. तो इस कॉन्सेप्ट पे हम सम को सॉल्व करेंगे, ओके. तो देखेंगे भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं. चलो बात करते हैं F1 की. ये तो वर्टिकल में, ये 4 न्यूटन जो है वो ना हॉरिजॉन्टल पे ना वर्टिकल पे, आप देखो वो इंक्लाइंड 30 डिग्री एंगल वर्टिकल के साथ. तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं 2 कंपोनेंट में. एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है. तो इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? 4 cos 30 और इसको हम बोलेंगे 4 sin 30, ठीक है. तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर दिया. तो सारे जो फोर्सेस है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में होने चाहिए ताकि हम ये फॉर्मूला लगा सकें. अगर वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं है तो आपको रिजॉल्व करना है बच्चों. क्या करना है आपको? रिजॉल्व. नाउ लुक एट दिस. ये ऑलरेडी 8 न्यूटन हॉरिजॉन्टल में, तो कुछ करने का ज़रूरत है नहीं. इस फोर्स को अपन रिजॉल्व करते F2 जो कि इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है. तो ये हो जाएगा F2 cos 30 जिसके साथ थीटा वो है cos, और ये हो जाएगा F2 sin 30, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सम. नेट फोर्स एक्टिंग इन x डायरेक्शन इज 0, ठीक है. तो x डायरेक्शन पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तो आप देखो ये 8 न्यूटन लग रहे हैं, ये 4 sin थीटा 30 लग रहे हैं और F2 cos 30 लग रहे हैं. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें 3 फोर्सेस लग रहे हैं, 2 इस तरफ एक इस तरफ. अच्छा, डायरेक्शन क्या लेते हैं? इस ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव. ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव. ये हमने डायरेक्शन डिसाइड किया. तो 8 न्यूटन पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 sin 30 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस F2 cos 30 नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस on x-axis is 0. Therefore, I can write this as 8 plus 4 into what is sin 30? It is half, is equal to F2. What is cos 30? It is root 3 upon 2. ठीक है. 2 1s are 2 2s are, तो ये 10 हो जाएगा, बराबर है. तो 10 is equal to F2 into root 3 upon 2. तो मुझे लग रहा है F2 की वैल्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, that is 20 by root 3 न्यूटन, ठीक है. ये किसकी वैल्यू हो गई? F2 की. तो चलो F2 अपने को मिल गया, ओके. अब लगाते हैं नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज 0. इफ आई से नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज 0, तो y एक्सिस पे कितने फोर्स है? F1 ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव, 4 cos 30 ऊपर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव, और माइनस F2 sin 30 नीचे की तरफ लग रहा है. इन सब का सम कितना हो जाएगा? 0. अगेन टोटल 3 फोर्सेस आर एक्टिंग. नाउ स्टूडेंट्स, I can write this as F1 I want to find,
प्लस 4 इंटू व्हाट इज कॉस 30, इट इज √3/2 माइनस F2 का वैल्यू हमें मिला हुआ है, दैट इज 20/√3 इंटू ओके व्हाट इज साइन 30, साइन 30 इज हाफ. ओके तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 10 जा 2 1 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 0. तो F1 की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10/√3 पॉजिटिव, ये उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2√3 बराबर है. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 2√3 इंटू √3 अपॉन √3. ठीक है, सिंपल वे में मैंने सॉल्व किया इसको एलसीएम निकाल के, तो 10 - 6 अपॉन √3, तो इसका आंसर आएगा 4/√3 न्यूटन. तो आई थिंक ये बहुत इजी सम था, क्लियर हो गया रहेगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है. कॉन्सेप्ट याद रखो, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0 इफ बॉडी इज अंडर इक्विलिब्रियम, इट इज एट रेस्ट, नेट फोर्स इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज लैमीज थ्योरम. ठीक है, अभी लैमीज थ्योरम बेसिकली एक शॉर्टकट है, एक इजी वे है सॉल्व करने का सम को. ठीक है, तो हम लैमीज थ्योरम यूज कर रहे हैं. यू कैन सी देयर आर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, है कि नहीं, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है. तो अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस पे सम आया ना बच्चों, बहुत इजीली, मतलब आपको रिजॉल्व वगैरह करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो लैमीज थ्योरम लगा के. तो ये लैमीज थ्योरम है, उसमें क्या करना है, F1, दिस इज एनी फोर्स F1. अभी ये वाला फोर्स अगर मैंने छोड़ दिया, टोटल कितने फोर्सेस है 3, अगर ये वाला फोर्स मैंने छोड़ दिया तो रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कंसीडर करना है, अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2. इफ आई एम टेकिंग F2 तो लीव दिस F2, तो F1 और F3 के बीच में जो एंगल है वो आएगा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3. ये वाला फोर्स छोड़ दो, रिमेनिंग 2 फोर्स के बीच में जो एंगल है वो आएगा साइन गामा. सो दिस इज योर लैमीज थ्योरम, दिस इज योर शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग सम्स. तो बहुत बड़े बड़े जो सम्स होते हैं कभी कभी लैमीज से सिर्फ चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे. सो आई वांट यू आर यूजिंग लैमीज थ्योरम whenever it is required. There are 3 concurrent forces. You can think of using Lami's theorem when you know angles. Okay? तो ये एक शॉर्टकट है, रिजॉल्व करके भी आंसर आएगा नो डाउट, पर इससे जल्दी आंसर आएगा. चलो इस सम की बात करते हैं. One end of the string 0.5 meter long is fixed at point A. You can see this is string, right? ये string की लेंथ 0.5 मीटर दी हुई है और उसको फिक्स किया एट पॉइंट ए. एंड अदर एंड इज फास्टन टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका वेट दिया है 8 न्यूटन. इस ऑब्जेक्ट का वेट है 8 न्यूटन जो कि नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है. द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स अंटिल इट इज 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू ए. वर्टिकल थ्रू ए, वर्टिकल मतलब ये हो गया, देखो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचना चालू किया, बात समझा, पहले ऐसे लटकाया था ए पॉइंट पे, फिर इसको ऐसे खींचना चालू किया किसी F फोर्स लगा के, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा के इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचा ताकि लेट अस से दिस इज पॉइंट C, ताकि ये 0.3 मीटर बन जाए, जो डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर से उसको खींचा. ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स F. तो ये जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन बन रहा है वो फाइंड करना है और ये फोर्स F फाइंड करना है. ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया ये भी. ठीक है, अब थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं. अगर मेरे पास एंगल होगा तो मैं इसको लैमी से इजीली सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, बिकॉज यू नो दिस आर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट C. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड एंगल्स. क्या हम एंगल ढूंढ सकते हैं? तो काफ़ी आसानी से एंगल ढूंढ सकते हैं. जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना पड़ा है, बना है कि नहीं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है और इस ट्राइंगल को पाइथागोरस अगर थ्योरम लगा रहा हो तो OB की वैल्यू 0.4 मीटर मिलेगी. अब ये तो आपको आसानी से आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि भाई AC² इज इक्वल टू AB² प्लस
BC²। तो ये जो AB है इसकी वैल्यू 0.4 मीटर आ जाएगी। तो अभी मुझे तीनों साइड पता है, चलो ये एंगल ले लेते थीटा, चलेगा? ये एंगल मैंने क्या ले लिया? थीटा। तो मुझे बताओ भाई cos थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है? सॉरी, अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 0.4 अपॉन 0.5। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4/5, जो कि अपने को पता है। वी नो 37, 53 डिग्री और 90 डिग्री एंगल, तो ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों ज़रूरत नहीं? आपको पता चलेगा, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, साइन थीटा लगा रहा हूँ। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, देयर इज 3/5। तो कॉस थीटा साइन थीटा मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इजी हो गया सम। अभी मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको देखना है कैसे इजी हो गया। चलो ये मैंने ऐसा एक वर्टिकल ड्रॉ किया, तो बच्चों ये एंगल थीटा बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ये एंगल क्या बन गया? थीटा, ठीक है? तो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो, हाँ, सिर्फ मजा देखो। चलो मैंने एक फोर्स ले लिया F, ओके, क्या फोर्स ले लिया? F अपॉन, अब मुझे बताओ F अपॉन साइन, लैमिस थ्योरम लगा रहा हूं, इसको छोड़ के जो बचे हुए दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल लेना है। भाई वो कितना है? ये वाला एंगल कितना है? अगर मुझे किसी ने पूछा भाई ये वाला एंगल कितना है, तो आप देखो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जो हो गया वो 90 माइनस थीटा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सी, आई विल ड्रॉ इट सेपरेटली फॉर यू। बच्चों ये 90 माइनस थीटा हो गया, समझा? क्योंकि ये वाला थीटा है और ये वाला एंगल तो अपने को पता है ना 90 है। तो ये फोर्स और ये फोर्स के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब समझ गए? इज इक्वल टू, नाउ आई विल टेक 8 अपॉन, अच्छा इसको छोड़ के जो रिमेनिंग दो है उनके बीच का एंगल, तो वो तो क्लियर दिख रहा है ना बच्चे, ये 90 और ये थीटा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। बात समझ गए? इज इक्वल टू, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। अभी इस फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स कौन सा है? टेंशन है, अपॉन, अच्छा इसको छोड़ दिया तो रिमेनिंग दो फोर्स के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है, तो साइन 90। सॉरी, इधर मैंने साइन लिखना भूल गया, तो ये मैंने क्या लगा दिया? लैमिस थ्योरम। इजी है। अभी मुझे बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इज इक्वल टू टी अपॉन दिस इज साइन 90 इज 1। तो इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। अभी ये वैल्यू अपने को पता है, कॉस थीटा अपने को पता है, देखो इसलिए मैंने एंगल फाइंड नहीं किया था। कॉस थीटा अपने को पता है, तो मैं अगर लिखूं F अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन कॉस थीटा, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो F अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/5 इज इक्वल टू 8 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6। तो F की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 6 न्यूटन। समझ गए? इजी है। अभी आप समझो कि अगर मुझे ये t फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू वॉट? 8 अपॉन कॉस थीटा। तो t इज इक्वल टू वॉट? 8 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5। 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर ये 5 ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 10 न्यूटन। देखो लैमिस से सम चुटकी में सॉल्व हो गया, प्रोवाइडेड आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है जो मैंने मेरे मैथमेटिकल टूल्स में डाल के रखे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे सम्स आते हैं। ठीक है, सारे स्ट्रिंग मासलेस है। ओके, ऑल दी स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड आई वांट टू फाइंड टेंशन। टेंशन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, आई वांट टू फाइंड W। चलो ना भाई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में टेंशन मुझे दिया हुआ है 30 न्यूटन। ठीक है, और ये मेरे को पता है W, नहीं सॉरी, ये मुझे फाइंड करना है
और ये वाला टेंशन अपन ले लेते हैं T1। टोटल 2 स्ट्रिंग है ना बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो इसको आप रिजॉल्व करके भी कर सकते हो, लैमिस से भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, W चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको अगर रिजॉल्व करके कर रहा हूँ तो भाई मैं इनको और इनको रिजॉल्व कर लेता हूँ। ओके, T1 को रिजॉल्व कर दिया। अब मुझे बताओ, ये उसने दिया था 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा T1 cos 45 और ये हो जाएगा T1 sin 45 डिग्री। तो मुझे बताओ T1 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 30। सो T1 इज इक्वल टू 30 अपॉन sin 45। sin 45 इज 1 अपॉन √2, तो 3/√2 30/√2 न्यूटन आएगा आंसर। ये हो गया T1 का। अभी वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज 0, तो वर्टिकल फोर्सेस क्या है, T1 cos 45 है ना। अभी T1 की वैल्यू कितनी मिली है, 30√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसर, आंसर कितना आएगा, 30 न्यूटन। तो ये वेट कितना है, 30 न्यूटन, हमने कैलकुलेट कर दिया। तो रिजॉल्व करके भी बहुत इजीली आंसर आ गया, बहुत अच्छे से आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यस, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखो अभी सम आप सॉल्व करने का कोशिश करो, बहुत इजी सम्स है, आपके ऊपर है लैमिस से करना है या फिर रिजॉल्व करके करना है, इट इज ऑल अप टू यू। ओके, जैसे कि यहाँ पे T1 और T2 फाइंड करना है, डायग्राम बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऐसे T1 लग रहा है और ये ऐसे T2 लग रहा है। ठीक है, अब मैंने ये ऐसा एक वर्टिकल ड्रॉ किया बच्चों, अगर वर्टिकल ड्रॉ किया, ठीक है, और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, तो ये 60 तो ये 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये बच्चा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको T1 को रिजॉल्व कर देते हैं, सम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T1 cos 60 बराबर है, और ये हो जाएगा T1 sin 60। इजी है। अब मुझे बताओ वेट की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी है, दैट इज 4 × 9.8 न्यूटन। इक्विलिब्रियम का समय, तो नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज 0, ऐसे लिख सकते हैं। y एक्सिस पे नेट फोर्स 0 है, तो क्या है, T1 sin 60 इज इक्वल टू 4 × 9.8 है कि नहीं, 4 × 9.8। तो इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा T1 × व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 60, sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 4 × 9.8। ओके, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास है, 9.8 को 10 लेता हूँ मैं तो T1 इज इक्वल टू 80/√3। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट, लेट अस गेट क्या इसका आंसर आता है। एक बार आपको T1 आ गया, इसका आंसर मतलब अगर आप 9.8 रख रहे हो तो इसका आंसर समवेयर अराउंड 45.26 न्यूटन आना चाहिए। और समेशन ऑफ अलोंग x डायरेक्शन इज 0 ऑफ ऑल दी फोर्सेस, तो x डायरेक्शन में तो 2 ही फोर्स है, एक है T2 और दूसरा है T1 cos 60, तो गारंटीली दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे। T1 की वैल्यू अपने को मिली है, ठीक है, T1 की वैल्यू मिली है दैट इज 45.26, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो ये आंसर समवेयर अराउंड कितना आएगा, 22.63 न्यूटन ये आएगा। तो बहुत सिंपल है, रिजॉल्व करके हो गया सम सॉल्व। ठीक है, लुक एट दिस सम। अब ये सम भी आप ट्राई करो, मस्त, लैमिस से तो बहुत अच्छे से सम क्लियर हो जाएगा। लैमिस में तो कुछ टेंशन ही नहीं है, आपको सिर्फ एंगल नोट डाउन करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर ये ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो बच्चों ये 30 हो जाएगा, बराबर कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 30। और अगर मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया, ओके, तो मुझे लग रहा है आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। चलो अगर मैं लेता हूँ T1, तो इसको छोड़ के बचे हुए 2 में कितना एंगल बन रहा है, sin 150 इज इक्वल टू, फिर मैं लेता हूँ T2, तो ये जो है वो कितना आएगा, 90 + 30, बराबर कि नहीं, 90 + 30 कितना होता है, 120, तो sin 120 डिग्री आएगा। और W अपॉन
ये वाला एंगल। अब मुझे बताओ ये 150 है, ये 120 है, तो ये गारंटीडली 90 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सम तो कितना होता है 360 होता है, तो 90। तो T1 आप ये अपने को मिल गया, ठीक है। अभी चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो कि भाई साइन 90 प्लस 30, ओके, है ना, 90 प्लस 60, या फिर 180 माइनस 30, कुछ भी लिख सकते हो। T2 इज इक्वल टू साइन 90 90 प्लस 30, है ना, बरा कि नहीं, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अपन इसको लिखते हैं T1 अपॉन साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस 30, है ना, चलेगा ना। और ये लिख देते हैं W, है ना। तो T1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन 30 आएगा, और ये जो है ये हो जाएगा T2 अपॉन, एक्चुअली साइन 180 से ज़्यादा इजीली होता है, मैं हमेशा इसको चाहिए तो 180 माइनस 60 लिखता हूँ, तो इसको साइन 60, या फिर आप लिख सकते हो cos 30, मतलब आपके ऊपर है, cos 30 लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसको आप cos 90 में रख रहे हो तो cos के फॉर्म में आएगा, साइन के फॉर्म में चाहिए तो 180 माइनस करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। तो साइन 160 आ जाएगा, इज इक्वल टू वेट उसने दिया है 10। फिर इसको लो, सॉल्व करो, T1 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 10, तो T1 की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 कितना होता है, हाफ, जो कि होता है 5 न्यूटन, और T2 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू 10, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन 2, तो ये आएगा 5/3, ठीक है। तो ये इजीली आंसर मिल रहा है लैमिस थ्योरम से। ये आपको समझना, 90 प्लस 30 रखा तो cos 30 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थोड़े आपको इसको क्लैरिफाई करना है, थोड़े अच्छे से आ जाएंगे आंसर्स। तो मुझे लग रहा है कि ये टाइप में 5 सम सॉल्व किए, और मेरे ख्याल से अच्छा खासा ग्रिप आ जाएगा अगर आप 5 सम मेरे साथ सॉल्व किए रहेंगे या फिर मेरे से पहले सॉल्व किए रहेंगे तो दिस इज हाउ वी सॉल्व कॉन्करेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।